हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ एक अच्छी सी कहानी जिसका नाम है मटके में कुछ नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन के घर के सामने दो आदमी आपस में ज़ोर ज़ोर से बोलकर खूब झगड़ा कर रहे थे। उनमें से एक कह रहा था, यहाँ से तुम तभी जा सकते हो जब तुम मुझे मेरे मेहनताने के तौर पर कुछ नहीं दे दोगे। दूसरा आदमी, जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, वह बार बार मिन्नतें कर रहा था कि साहब, कुछ नहीं तो कुछ नहीं ही होता है। ये कोई चीज़ तो है नहीं जो मैं आपको दे दूं। लेकिन वह आदमी अड़ा हुआ था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन शोर सुनकर घर से बाहर निकले और उन दोनों की यह दिलचस्प लड़ाई देखने लगे। फिर मुल्ला टहलते हुए आगे बढ़े और उनसे पूछा, क्यों झगड़ा कर रहे हो भाई? जिस आदमी के सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, उसने रुआसी सी आवाज़ में कहा, हुजूर, इनसे मैंने कहा था कि ज़रा लकड़ियों का गट्ठर उठाकर मेरे सिर पर रखने में मदद कर दो। जब यह गट्ठर उठा रहे थे तो इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे। मेरे पास इस वक्त कोई रुपया पैसा तो है नहीं, इसलिए मैंने कहा कुछ नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरे आदमी की ओर देखा, पूछा, मानो पूछ रहे हों कि बोलो, तुम्हें कुछ कहना है? दूसरे आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, मैंने कुछ नहीं पाने के लालच में ही इतना भारी गट्ठर उठाकर इनकी मदद की। अब यह कुछ नहीं दिए बिना ही यहाँ से जाना चाहता है। मैं इसे ऐसे यहाँ से कैसे जाने दूंगा? मुल्ला नसरुद्दीन को सारी बात समझ आ गई। मुल्ला ने दूसरे आदमी से कहा, अच्छा, अब झगड़ा बंद करो, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। फिर मुल्ला ने अपने आंगन में पड़ा एक खाली मटका कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाया और कहा कि जाओ, उस मटके को वहाँ से उठाकर लाओ। वह आदमी मटका उठा लाया। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस आदमी से कहा, देखो इस मटके के अंदर क्या है? उसने मटके में झांक कर कहा, इस मटके में तो कुछ नहीं है। इस पर मुल्ला ने कहा, ठीक है, तुम मटके में कुछ नहीं निकाल लो और उसे वहीं पर रखाओ जहाँ से उठा कर लाए हो। वह आदमी थोड़ी देर वहीं रुका रहा और फिर मटका जहाँ से उठाया था वहीं रख कर आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, हो गया झगड़े का निपटारा, अब आप दोनों अपने अपने घर जा सकते हो। यह सुनकर गट्ठर उठाने वाला आदमी मुल्ला नसरुद्दीन की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। आपको समझ आई ये कहानी कि जो दूसरा व्यक्ति था वो मूर्ख था, उसे वास्तव में कुछ नहीं का मतलब ही नहीं पता था। और मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा से ही अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।